हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो है वो ESIC SSO जो आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 23 जुलाई को, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको अब आपका क्या 15 दिन जो बचे हैं उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस पे आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2018 ESIC SSO का सारा फेज क्लियर किया था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि जो ESIC SSO में सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस के मार्क्स पे होता है, ठीक ना। आपका जो मेंस का मार्क्स होगा उस पर एक कट ऑफ आएगा जिसमें आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जो फाइनल आपका कट ऑफ आता है वो आपका जो मेंस के मार्क्स में आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको अब कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका ओवर हो गया, आप उसमें सेलेक्ट हो गए। अब आपका मेन फोकस मेंस पे होना चाहिए, और मेंस में आपको कौन कौन सा गलती है जो उसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपका 23 जुलाई को मेंस है, तो डेली एक फुल लेंथ मॉक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मॉक अगर आप नहीं दोगे तो आपका प्रैक्टिस छूटेगा और मेंस में आपका स्पीड भी मैटर करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वन सिलेक्शन के लिए 200 में 149 गया था। उस टाइम सीट्स लगभग 500 था, इस टाइम सीट्स 93 है। तो ऐसा पेपर का लेवल होता है वो डुएबल होता है, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेपर आप SBI PO मेंस ये इस टाइप का लेवल नहीं होता है। आपका RRB PO मान सकते हो कि वैसा लेवल होगा, तो आपको थोड़ा बहुत स्पीड भी मैटर करेगा मेंस एग्ज़ाम में, इसलिए मॉक तो आप डेली एक ज़रूर देना। उसके बाद स्पेशल फोकस जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे करना, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो आपको बाहर कर सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि ESIC में सेक्शनल कट ऑफ होता है। और लास्ट टाइम जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ना, तो आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन सिर्फ जनरल अवेयरनेस के कारण ही रुका था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का सेक्शन नहीं निकला था। ये लास्ट टाइम बहुत टफेस्ट सेक्शन था, और इस टाइम तो GA का ट्रेंड आप सब जानते ही हो, तो मुझे इस पर कुछ कहना ही नहीं है। अब बात करते हैं कि रीजनिंग आपने जैसा प्रीलिम्स में किया था सेम वैसे ही इसको कंटिन्यू रखो, और बस पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना, थोड़ा सा लेवल उसका मॉडरेट आप प्रैक्टिस करना, जो प्रीलिम्स लेवल में करते थे, लेकिन मोर और लेस आपका लेवल वही होने वाला है। और अगर पॉसिबल हो तो सेक्शनल क्विज डेली देना, लेकिन ये सब आप तब देना जब आप मॉक फुल लेंथ लगाने के बाद, क्योंकि आप यहाँ पर तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन मॉक के साथ कंप्रोमाइज़ मत करना। यहाँ पे आप सेक्शनल क्विज डेली देना। रीजनिंग सेक्शन का मैं इतना बात कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, साइलो है, कोडिंग डिकोडिंग है, मशीन इनपुट आउटपुट मेन से पूछ जा सकते हैं। और ब्लड रिलेशन का जो आपका ब्लड रिलेशन विथ जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट होता है, और वो भी पूछे करने के चांस ज़्यादा होते हैं मेंस में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आपको DI देखने को मिलेगा, और DI थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, और आपका जितना ज़्यादा आप कैलकुलेट कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके क्वांट्स का अटेम्प्ट अच्छे रहेंगे मेंस में। और एक्यूरेसी मेंटेन करना मेंस में सबसे पहली बात ये। DI आप डिफरेंट टाइप्स के DI देख लेना, जैसे मिसिंग हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, कैसलेट हो गया, ये सब DI प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कोई भी DI में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब से आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज क्विजेज करना, अगर आपके मिसलिनियस में डाउट है तो क्या करना है कि जिस टॉपिक में आपको, जैसे मान लो कि आपको प्रॉब्लम है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप का एक क्विज लगा लेना। और इस थोड़ा अगर आपको टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आप बेसिक क्वेश्चन कम से कम कर लेना, कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपके पास टाइम बचे तो आप अटेम्प्ट कर सको। लेकिन पहला मेरा यही सजेशन होगा कि पहले आप ईजी क्वेश्चन को करना, और देन आप थोड़ा टफ क्वेश्चन करना, मतलब जिस पर ज़्यादा कमांड है पहले वो अटेम्प्ट करना मेंस में। अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें एज है, वर्क एंड टाइम है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज, ये सब को आप देख लेना। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कुछ नया नहीं करना है, जो आप मेंस में किए हो उसी को आप कंटिन्यू रखो। एडिटोरियल्स और वर्क ऑन रीडिंग एबिलिटी पर आप वर्क करो। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे एरर डिटेक्शन है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स है, वर्ड रिप्लेसमेंट है, इस का टॉपिक वाइज आप क्विज लगा सकते हो। मॉक में अगर आप फुल लेंथ मॉक दोगे तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, और सेक्शनल क्विज भी ट्राई करना कि दे दें। लेकिन इन तीनों सेक्शन कि करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जो आपका गेम बिगाड़ेगा। लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं जहाँ तक जानता हूँ, इसमें आप जितना डीप पढ़ सकते हो, जितना टाइम आप दे सकते हो उतना टाइम दो। सबसे पहले
आप तो मार्च से लेकर जुलाई 15 तक का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अच्छे से मतलब अच्छे से, ये नहीं ऊपरी ऊपरी, क्योंकि आज अब बहुत डीपली पूछा जाता है जीए, तो बहुत अच्छे से करना। ईएसआईसी स्कीम, ईएसआईसी से भी क्वेश्चंस रहेंगे, पिछले साल 2018 में भी था, इस बार भी रहेंगे। इसके लिए आप क्या करना, ईएसआईसी स्कीम का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ जाना, आपको 7-8 पेज का है, उसको एक बार पढ़ लेना, बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके। स्टैटिक इंश्योरेंस, मतलब कि इंश्योरेंस अवेयरनेस जो स्टैटिक होते हैं ना, वो देख लेना। इसमें ज़्यादा इंश्योरेंस वैसा नहीं पूछा जाएगा जिसमें LIC में पिछली बार पूछा गया था 2019 में, वैसा इंश्योरेंस अवेयरनेस नहीं पूछा जाएगा, स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसको देख लीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा अफेयर्स क्लाउड, लेकिन अभी आपके पास टाइम कम है तो आप स्टडी IQ भी पढ़ सकते हो, लेकिन अफेयर्स क्लाउड को आप फॉलो करना इन बचे हुए 15 दिनों में। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो मेरे, वहाँ से आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक ना। लेकिन मोर फोकस आपका ESIC SSO का एग्ज़ाम होना चाहिए, और कोई भी डाउट होगा तो अच्छे से करना, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप कर रहा हूँ। थैंक यू।